शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्राय नमः। 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 सभी प्रिय भक्तों, इस संसार में समझाने की गति अधिक संख्या में निश्चित हो चुकी है। इस जगत में समझाने वाले की संख्या अधिक हो गई है। समझने की गति बहुत कम हो गई। हमारे पूर्व कालों में समझने की गति अधिक थी, समझाने वालों की संख्या कम। समझने वालों की संख्या अधिक थी, समझाने वाले की संख्या कम थी। सोचिए, हमारे इस जगत में ग्रंथ, महापुराण आदि जितने भी थे, ऋषि मुनियों ने जगत हित के लिए बनाया। उस जगत हित में उन्होंने कितनी कठोर साधना, तपस्या, तप से बनाया। उन्होंने सत्प्रयोग के लिए उसका अपना कभी लाभ हित नहीं चाहा। आज हमारे ग्रंथ आदि का हम निजी हित चाहते हैं, इसीलिए ग्रंथ आदि का महत्व घट रहा है। हमारे ऋषि मुनि आदि ने तपस्या, तप और जप करके ग्रंथों की रचना की, निस्वार्थ किया। आज हमारे जगत में वेद, शास्त्र आदि निज स्वार्थ के लिए जो निश्चित कर दिए गए, यही हमारे भटकने का कारण है। समझें, जगत में वेद शास्त्र किसी का कोई निज वस्तु नहीं है, ये जगत कल्याण के लिए बने। जैसे राजयोग किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, राजयोग जगत का ही है, राजा की प्रजा संतान होती है। इसी प्रकार से वेद शास्त्र आदि जगत के कल्याण के लिए बने। भ्रम किस बात का होता है? ईश्वर सब में होता है, ईश्वर में सब होते हैं, तो भेद किस बात का? भेद तो सिर्फ इसी बात का जिसे बात समझने की वस्तु मालूम नहीं है। हमारे जगत में कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो ग्रंथों में आज उसकी पूजा ना की जा रही हो। इसलिए भगवान हर वर्ण में उपस्थित होकर अपना तत्व दर्शन देते हैं। भगवान का ऐसी महिमा है, ऐसी कृपा है, जो जगत में फूल से धूल और धूल से फूल उत्पन्न होता है।
हमारी धरती पे सदियों जब से पृथ्वी रची गई, ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या किया जगत हित के लिए। राजा कठोर तपस्या किया राजयोग पाने के लिए, विद्यार्थी कठोर परिश्रम किया वैज्ञानिक तत्व बनने के लिए। इसी प्रकार के विचार जब हम जीवन में रिसर्च करते हैं तो जगत के नए नियम, नए कानूनों का जन्म उत्पन्न होता है। जहर, जब हमारे शरीर में जहर फैलता है तो हमें बीमारी शरीर से नष्ट कर देती है। उसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने उस जहर का दवा बनाकर जहर में जहर का प्रयोग कराया तो शरीर से जहर खत्म होने लगता है। इसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने तप तपस्या करके जीवन को मार्गदर्शन देकर ईश्वर की गति में पहुंचा दिया। हमें अपना दृढ़ विश्वास कभी खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान की महिमा होती है वहाँ संख्या और धन की आदि बढ़ोतरी होने के कारण हमारे आदि सब भटक जाते हैं। इसलिए पहले ऋषि मुनि